हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए, अब वर्दी पहनने का एक और सुनहरा मौका राजस्थान के विद्यार्थियों को मिलने वाला है। साथ में भारत के संपूर्ण राज्य के संपूर्ण विद्यार्थी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहें। क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, कितनी पोस्टें हैं, कितनी योग्यता हैं, क्या क्या उम्र यहाँ पर रहेगी, किस उम्र वाले विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो वैकेंसी आई है। इसके फॉर्म आज यानी कि 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए शॉर्ट में इसके लिए हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो ये वैकेंसी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर को आ गया था, लेकिन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई आप 10 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं, जो 3 दिसंबर 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी अप्लाई करने की तारीख 10/11 से लेकर 3/12 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है वो ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम हैं, जो जनवरी 2022 में हो सकती हैं। ऐसी संभावित डेट इनके द्वारा यहाँ पर दी गई हैं। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही अपलोड किए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो होने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्या फ़ीस होने वाली है, तो आइए उसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के बच्चे जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ये देखिए, साथ में ही जो अदर बच्चे हैं ST SC उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस रहने वाली हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि क्या योग्यता मांगी गई है, तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं वाले बच्चे जो हैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर ड्राइवर से डालेंगे इस वैकेंसी को, उसके लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपसे मांगा गया है। एज की अगर मैं बात करूँ कि कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के आयु के बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया है कि मिनिमम एज जिसका जन्म 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ और जिसका जन्म 2 जनवरी 1998 के बाद हुआ है, वो सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो 18 से 23 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं फीमेल के लिए यहाँ पर कुछ छूट दी गई हैं, यानी कि 2 जनवरी 1993 के बाद का अगर जन्म है तो वो इस फॉर्म के लिए भर सकती हैं। आइए आगे और बात करते हैं हम। तो ये भर्ती हैं पुलिस कांस्टेबल। यहाँ पर वैकेंसी जो हैं वो 4588 पदों के लिए 10वीं से आवेदन। परीक्षा जनवरी में ऑफलाइन होगी, यानी आपकी जो परीक्षा होगी वो कब होगी, जनवरी में होगी और वो ऑफलाइन होगी। यहाँ पर अगर मैं इस पूरी बात को बताऊं तो पिछली बार 1.5 घंटे का पेपर होता था, लेकिन इस बार 2 घंटे का पेपर किया गया है। पिछली बार जो पैटर्न था एग्ज़ाम का उसमें 75 सवाल पूछे जाते थे, इस बार आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी 25% माइनस मार्किंग, यानी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। और इससे कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, उसके लिए हम इसमें बात करते हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर संबंधी 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। महिला बच्चों के प्रति अपराध संबंधी 10 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा, क्रिमिनोलॉजी या इससे संबंधित विषय में MA MSc करने पर 10 अंक आपको छूट दी जाएगी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट या सोशल साइंस जिसमें पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में एक विषय में BA या LLB हैं तो 8 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे आपको। साथ ही डिप्लोमा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे। NCC सर्टिफिकेट में
10 20 सर्टिफिकेट इसके आगे भी और हम बात करेंगे। यानी एनसीसी जिसने की है उसके पास अगर ABCD जो ABC जो सर्टिफिकेट हैं उसके लिए अगर A सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर, B हैं तो आपके यहाँ पर 8 नंबर, जबकि C सर्टिफिकेट हैं तो आपके पास यहाँ पर 10 नंबर की अतिरिक्त छूट आपको मिलने वाली है। SSC GD कांस्टेबल के जो पद हैं इसमें 4161 पद हैं कांस्टेबल GD के। टेलीकॉम यानी दूर संचालक जो होते हैं उसके लिए 154 पोस्ट यहाँ पर हैं। ड्राइवर के लिए 100 पोस्ट हैं, जबकि कांस्टेबल बैंड के लिए यहाँ पर 23 पोस्ट हैं। कांस्टेबल भर्ती में 12वीं पास, RAC में 10वीं की योग्यता मांगी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके साथ ही अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस राजस्थान पुलिस भर्ती 2021-22 की प्रोसेसिंग क्या रहेगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, तो इसमें आपके 4-5 चरण जो हैं, 6 चरण पूरे जो हैं, 5 चरण जो हैं, इस पूरे 5 चरणों को आपको पूरा करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 नंबर आपको मिलेंगे, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद में आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल कितने नंबर का होगा ये हम आगे देखेंगे। मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी होगी और फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद में आपको वर्दी पहनने का मौका मिल सकता है और आप इस वर्दी को बिल्कुल पा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आइए इसके लिए एक सटीक रणनीति के साथ में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरा सिलेबस, पुराने पेपर, सारी चीज़ें समझनी होगी। उसके बाद ही आप सिलेक्शन को पा सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हर जिले का अलग पेपर होगा और मेरिट भी जिले वाइज बनेगी। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही अगर मैं इसकी बात करूं तो रिटन टेस्ट जो 150 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका फिजिकल होगा, 20 नंबर का स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी आपके पास विशेष योग्यता है NCC होमगार्ड, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। इस प्रकार से आपका पूरा जो पेपर है, आपका जो पूरा जो सिलेक्शन बेस है वो 200 नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। NCC सर्टिफिकेट होने वाले विद्यार्थी को अधिकतम 5 नंबर मिले, जिनका विभाजन इस प्रकार से है। अगर C प्रमाण पत्र है NCC का आपके पास तो 10 नंबर की छूट मिलने वाली है, B है तो 8 नंबर और A प्रमाण पत्र हैं तो 6 नंबर की यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। जिन आवेदकों के पास होमगार्ड सर्टिफिकेट होगा उन्हें होमगार्ड में दी जाने गई सेवा के अनुसार अधिकतम 5 नंबर इस प्रकार दिए जाएंगे। अगर 3 साल का अनुभव है आपके पास तो 10 नंबर तक की छूट मिल सकती है। 2 वर्ष का अनुभव है तो 8 नंबर की छूट। अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो यहाँ पर 6 वर्ष तक की छूट जो है आपको मिल सकती हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करूं तो यहाँ पर लिखा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 लिखित परीक्षा में पेपर के 4 पार्ट होंगे। पिछली बार 3 पार्टों को अलग अलग पास करना अनिवार्य था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तीनों पार्टों को जोड़कर मिनिमम क्वालिफिकेशन अंक यानी कम से कम आपको जो अंक प्राप्त करने हैं वो कितने होने चाहिए उसके लिए, और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। यानी जनरल एंड OBC के लिए आपको कम से कम 40% अंक हर स्टेप में, हर पार्ट में लाने होंगे। वहीं अगर SC ST का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए 36% अंक उसे लाना अनिवार्य है। साथ ही शहरिया एंड TSP एरिया के लिए कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। उसके बाद में ही हम क्या क्या सिलेबस होने वाला है तो इसमें ध्यान दीजिएगा। विवेचना, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी विषय के 35 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे जो 35 अंक के रहेंगे। वहीं महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून, प्रावधानों, नियमों की जानकारी के लिए यहाँ पर 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक इतिहास से संबंधित यहाँ पर आपसे 35 यानी यहाँ पर राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल का बहुत ही बड़ा वेकेज रहने वाला है। साथ ही आपका सिलेक्शन का सबसे बड़ा बेस जो है वो विवेचना एवं तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर है। आपका सिलेक्शन यहाँ से श्योर होगा। आपका अगर ये पोजीशन अच्छा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। साथ ही अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल का अच्छे से अध्ययन करें। 35 सवाल जो हैं यहाँ से आने वाले हैं, यानी कि लगभग 105 सवाल जो हैं
वो इन्हीं 2 पोजीशन से आने वाले हैं। साथ ही जीके, जीए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एंड करंट अफेयर्स के 35 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका टोटल 150 सवाल आएंगे जो 150 नंबर के होंगे। सिलेक्शन के लिए एक सटीक रणनीति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए फिजिकल के लिए क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है वो देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट में पिछली भर्ती की तरह दौड़ के नंबरों का विभाजन नहीं किया गया है। दौड़ 5 किलोमीटर की रखी गई है। सामान्य कांस्टेबल के लिए दौड़ करने पर 30 नंबर। तो आइए पुरुष के लिए अगर 5 किलोमीटर की रनिंग का समय 25 मिनट रखा गया है, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 35 मिनट में करनी रहेगी, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट के लिए, जबकि शहरिया ST SC कैंडिडेट और जो TSP एरिया के जो विद्यार्थी हैं उनको 5 किलोमीटर रनिंग के लिए 30 मिनट यहाँ पर दिए गए हैं। उसके साथ में ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए न्यूनतम ऊंचाई हाइट कितनी मांगी गई है, तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर मांगी गई हैं, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया गया है 12 जिले के शहरिया, जो राजस्थान का 12 जिला है उसके शहरी आदिवासियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट जो है 160 सेंटीमीटर, जबकि महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट है वो 145 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। साथ में ही जो आपका सीना है, चेस्ट है, वो क्या मांगा गया है, तो केवल पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, जबकि 5 सेंटीमीटर जो है आपको फुलाना रहेगा। तो इस प्रकार से 86 सेंटीमीटर आपका सीना फुला हुआ मांगा गया है। कम से कम आपका जो सीने का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही 12 जिले के जो शहरी आदिवासियों के लिए न्यूनतम पुरुषों के लिए 74 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो वजन कितना होना चाहिए, तो आपका न्यूनतम वजन जो है महिलाओं के लिए ज़रूरी है, सामान्य केवल महिलाओं के लिए ही जरूरी है, पुरुष के वजन का कोई मायने नहीं है। सामान्य क्षेत्र के लिए लगभग 47.5 किलो वजन जो है आपका होना चाहिए। वहीं 12 जिले के अगर शहरी आदिवासी के लिए 43 किलोग्राम वजन कम से कम आपका होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्टों की संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो पोस्टों की संख्या जो रहने वाली है वो आपकी 4438 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। और आप अगर सटीक रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप अच्छे से जी जान लगाकर तैयारी में जुड़ जाएं। इसकी अंतिम तारीख 3 दिसंबर है। जनवरी में आपका पेपर हो सकता है और आप पुराने पेपर का एनालिसिस करके नवीन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगले वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन सी बुकों के माध्यम से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन सारी बातों पर हम बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।